लेकर सियासत गरमा चुकी है, जहां एक और कांग्रेस सड़कों पर चारधाम यात्रा को खोलने को लेकर आंदोलनरत है, धरना कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडा पुरोहितों से मिलकर जो आंदोलन था उसको स्थगित करा दिया गया है। चारधाम यात्रा पर सियासत, फिर सड़कों पर उतरी कांग्रेस। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव दहलीज पर खड़ा दस्तक दे रहा है, जिसको लेकर सियासी गलियारा भी गर्मा गया है। वहीं अब चारधाम यात्रा को लेकर भी सियासत हो रही है। कांग्रेस ने चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार अगर कोर्ट में सही तरीके से पैरवी करती तो ये नौबत न आती। अगर सरकार कोर्ट में अगर अपने पक्ष को नहीं रख रही है तो हमें कहे, हम वकील करेंगे, हम जाएंगे कोर्ट में, हम बताएंगे कोर्ट माननीय न्यायालय को कि ये कितना हमारे लिए आवश्यक है, कितना हमारे भाइयों के लिए महत्वपूर्ण है, हम बताएंगे इस बात को। सरकार हाथ खड़े कर देना। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर सियासी बिसात बिछ गई है। कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की चारधाम यात्रा को लेकर कोई तैयारी नहीं है। सरकार बिल्कुल इस मंशा सरकार की लगती नहीं है कि वो चारधाम यात्रा शुरू कराने के प्रति कहीं से भी गंभीर है। अगर सरकार गंभीर होती तो सरकार के द्वारा जो वकील उस केस को लड़ने के लिए नामित किए गए, सरकार के द्वारा जो एडीजी वहाँ पर हैं, इनका कहीं भी इस प्रकार का प्रयास नहीं दिखता है कि चारधाम यात्रा खुलवाने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन में तीर्थ पुरोहितों ने भी अपना समर्थन दिया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि चारधाम यात्रा से लोगों का रोजगार जुड़ा है। यात्रा शुरू न होने से यात्रा मार्गों के लाखों लोग परेशान हैं। उनके पास रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं तीर्थ पुरोहितों के सदस्यों ने चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर जोर से विरोध करेंगे। इनको किसी गांव में ये अगर वोट मांगने के लिए जाएंगे तो एंट्री नहीं की जाएगी। हम लोगों के पास वो ताकत है जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते। हम वहाँ के ग्राम देवता स्थान पर अवतरित कर देंगे और वहाँ के गांव के लोगों को चेतावनी देंगे बाकायदा, तुम अगर धर्म के लिए नहीं हो सकते तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर यहाँ वोट मांगने आता तो उसको गेट से वापस कर दिया जाए। हाल ही में चारधाम के तीर्थ पुरोहितों ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी, जिसके बाद सीएम धामी के आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहितों ने पिछले 22 महीने से चल रहा अपना धरना स्थगित कर दिया था। हमारी सरकार पूरी तरह से जो है उसमें गंभीर है। हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा भी चले। उसको लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की थी उसको भी वो वापस ले लिया है और अब हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा भी शुरू हो और हमारे जो देवस्थानम को लेकर जो बात है उस पर भी जो है क्लैरिटी आनी चाहिए। उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोरोना की वजह से इस बार चारधाम यात्रा शुरू नहीं हो पाई। हाईकोर्ट से भी सरकार को फटकार लगी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर ब्रेक लगा दिया। मगर अब सरकार का कहना है कि वो अब हाईकोर्ट में चारधाम यात्रा को बहाल करने के लिए पूरी पैरवी करेगी, जिससे यात्रा शुरू हो सके। अगर चारधाम यात्रा की बात करें तो जब से कोविड काल शुरू हुआ है, लगभग 2 साल चारधाम यात्रा को स्थगित हुए हो गए, लेकिन कहीं न कहीं जो चारधाम यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे होटल व्यवसाय की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, या फिर जो पंडा पुरोहित हैं उनकी बात करें, या फिर उस चारधाम यात्रा से जुड़े हुए कई अन्य लोग हैं उनकी माली हालत की बात करें, तो कहीं न कहीं उनके माली